इस वक्त हम प्रतापनगर कॉलोनी में मौजूद है। एनआरआई कॉलोनी ये और 26 सेक्टर है। यहाँ एक आम समस्या जो मानी जाती है, मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, सड़क, पानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो पानी होता है। लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं वो पानी से तरस गए हैं और पिछले 3 महीनों से यहाँ पानी नहीं आ रहा है। यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं उनका कहना है कि प्रशासन के पास जब भी जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है और यहाँ की जो लाइनें हैं वो भी छोटी है, जिस वजह से घरों में पानी नहीं आ रहा है और उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हम उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, पूर्णिमा अमनानी जी। ये हमारे 26 सेक्टर में 3 महीने से पानी बिल्कुल सही नहीं आ रहा। बिल्कुल मतलब 10 मिनट आएगा तो 20 मिनट चला जाएगा, तो हवा बढ़ जाती है, मोटर जल जाती है। हमारी इतनी परेशानी, हर हफ्ते में टैंकर भराना पड़ता है, 400 रुपये देने पड़ते हैं। कभी आगे पीछे हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इतनी परेशानी हो जाती है कि पूछो मत। कई बार शिकायत की है, हाँ करते हैं, पहुँचते नहीं है। एप्लीकेशंस वगैरह दी? एप्लीकेशन सारी पड़ोसियों की एंट्री करा के वो भी देख के आए हैं, उससे भी कोई सुविधा नहीं मिली हमें। प्रशासन कभी आया, उन्होंने जांच? जी नहीं, कोई भी नहीं आया। सिर्फ पर्ची भी लिख के हाँ आ रहा है ऐसे करके टरका रहे हमें। तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? 3 महीने हो गए मैम, हमें परेशानी का सामना करते हैं। हमारे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। हम टैंकर के 400 रुपये दे रहे हैं और पानी डलवा रहे हैं। हम बच्चों की फीस भरे, मकान किराया दे या पानी का टैंकर डलवाए, क्या करें हम, आप बताइए। सरकार को सुननी चाहिए ना हमारी बातें। हम जाते हैं वहाँ से वापस लौट के आ जाते हैं, आश्वासन दे दिया जाता है हमें। एक टैंकर आया था हमारे 3 महीने से, ये फर्स्ट बार 3 दिन पहले आया था, वो डाल के गया है और वो भी 2-2 बाल्टी 3-3 बाल्टी मोहल्लों में पूछती है। उससे क्या होता है? 3 बाल्टी लेटरिन पैसा में ख़त्म हो जाती है। पीने का कहाँ से लाए? पीने के लिए कैंपर डलवाए, 20 रुपये उसके दो। क्या करें किराए के मकानों में, आप बताओ। बिल्कुल सही है। पानी तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है, दावे करती है, लेकिन जो पानी की आम समस्या है उस पर किसी का फोकस नहीं है। हम इनसे जानेंगे कब से पानी नहीं आ रहा है। 3 महीने हो गए। 3 महीने से बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। हमारी तो मोटर ही जल गई, मोटर चलाना ही बंद कर दिया हमने तो। ठीक है, तो टैंक से काम चलाते हैं। हाँ, 3 महीने से पानी नहीं आ रहा नहीं है। आ रहा। तो आप लोगों ने शिकायत की? कर दी शिकायत, तो हम तो चले गए 5-10 औरतें वहाँ ऑफिस में जाके। हाँ, फिर क्या रहा? क्या हाँ, हो जाएगा, थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बस। लेकिन धरातल पर कितने हो रहे हैं काम, ये आप देख रहे हैं। सही है, कुछ नहीं हो रहा है। पानी का हो जाए सबसे बढ़िया ये है। यहाँ तो पानी का धूके ज़्यादा करके तो। मूलभूत सुविधाओं की हम बात करते पानी हैं, आ जाए तो वही बढ़िया है। बिल्कुल भी नहीं आ रहे। 10 मिनट 5 मिनट पानी ऐसे आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहे। हफ्ते में 2 टैंकी पानी भरने पड़ता है हम लोगों को। इतना पैसा कहाँ से आया हम लोगों को, पहले ही बात है ये। लेकिन हम लोग शिकायत करते करते तो थक गए एकदम से, और कोई नहीं आ रहे हम लोगों के पास। महंगाई भी चरम पर है। बहुत महंगा है, बहुत महंगाई है। तो घर की महिला होने के नाते आपको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। पानी की जरूरत है, सब कुछ, सब चीज में पानी। घर पोछा का लगाओ, नहाओ धो, कपड़ा धो, सबसे पानी लगता है। लेकिन पानी ही नहीं आ रही हम लोगों को, क्या करें अभी। क्या मांगे आपकी सरकार से? क्या पानी नहीं आ रहा, 3 महीने हो गए। एक टैंकर डलाते हैं 450 रुपये लेते हैं, 5 दिन नहीं चलता एक टैंकर। जैसे कभी आएगा तो 4:30 बजे दे देगा, 5 मिनट देगा। आज 4:30 बजे दे दिया तो कल 5 बजे देगा, कल 5 बजे आ गए तो 5 मिनट देगा, तो वो फिर 6 बजे देगा। तो 4:30 बजे उठ जाते हैं। जब से नींद खराब होती है पानी नहीं आता है। और कभी आज तो आया ही नहीं बिल्कुल भी। 4:30 बजे से जग रहे हैं, पानी नहीं आया। पानी की इतनी बड़ी समस्या है। एक टैंकर डलवाते हैं 450 रुपये लेते हैं हमारे। फ्री वाला कोई आया नहीं। एक टैंकर डलवाया है, वो भी 2-2 3-3 बाल्टी 4-5 घर में डालते हैं। तो फ्री वाला भी नहीं आता हमारे, तो सरकारी टैंकर नहीं आता। कितने घर है ऐसे यहाँ पर? ये कॉलोनी में नहीं आ रहा, बस इस लाइन में नहीं आ रहा, इधर उधर पूरी कॉलोनी में। और इधर भी, उधर पीछे की साइड है यही लाइन, उसमें पानी आ रहा है। जब यहाँ से चला के पीछे जाते हैं दूध लेने, 6 बजे तक नल आते हैं। फिर आके चलाते हैं, भाई चलो इनके आ रहे तो अपने भी आ रहा, तो हमारे नहीं आता। बस ये दिक्कत हो रही है आपकी सरकार से। और ये भाई हमारे तो नल आ रहा था, पहले आ रहा था। जैसे 5 से 6 नल आता है, तो 10 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। तो 10 साल से बढ़िया आराम से नल आता था, 1 घंटा प्रेशर से आता है। अभी 10 मिनट 5 मिनट आता है, वो भी बस रुक के आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर आ रहा है, फिर बंद हो रहा है। इतने में वही काम हो रहा है, बस पानी नहीं आ रहा। आप यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस वगैरह दिया? उसके बाद दिया है, गए भी थे 1-2 बार, बस वो ऐसे करते हैं, आएगा आ जाएगा, कल से आ जाएगा, परसों से आ जाएगा। अगर पानी और समय लेता है, नहीं आता है, तो आप लोगों की आगे की क्या कार्रवाई होगी? अब क्या करें, अब तो सब लेडीज मिलके जो करेंगी, जो कर लेंगे, लेकिन दिक्कत तो आ ही रही ना। 3 महीने से परेशान है। क्या सोचा, क्या करने का इरादा है अगर पानी नहीं आता है? जो कर लेंगे सब एक साथ जाने पड़ेगी अभी ऑफिस में। देखो अभी क्या बोल रही, वहाँ से ऑफिस से क्या बोल रहे? पानी नहीं ले लेते हैं। वो से कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, मालूम करो। पानी देते हैं हम, आता है पुल पर होते रहते, बस आ जाते हैं धक्के खा खू के।
नहीं तो अब अगर देखिए 3 महीने तो गुजर चुके हैं, 3 महीने बहुत बड़ा समय हो जाता है, 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। अब अगर और लंबा ये समय निकल जाता है तो आप लोगों का क्या एक प्रतिक्रिया होगी, कैसे आप लोग काम करेंगे? हम तो क्या करें, अब आप बताइए, हम तो वहाँ जा ही सकते हैं, उनको कंप्लेन ही कर सकते हैं कि हमारे पानी की व्यवस्था करें। और जो पानी का टैंकर देने वाला आता है ना, वो यूँ बोलता है किराएदारों के पानी नहीं डालेंगे, फिर किराएदार से वोट क्यों लेते हैं? फिर मकान मालिक से लो, या फिर हमें घर का मकान बना के दे दो। सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांगे में पानी दिया जाए, 1 घंटे की पानी की व्यवस्था की जाए, या फिर टैंक के पैसे हमारे घरों में भिजवा दिया जाए। क्या परेशानी है यहाँ? पानी की परेशानी है। मई जून जुलाई 3 महीने हो गए 3 महीने पानी, से हाँ पानी नहीं आ रहा। आता है कोई 10 मिनट आया और फिर हमको टैंकर डलवाने पड़ते हैं, पैसे 350-300 रुपए के। अच्छा, तो आपने इसको लेकर शिकायत नहीं की? शिकायत करिए, गए पूरे गली वाले गए थे, फिर भी बोले कि अब आपकी लाइन डलवाएंगे। वो 3 महीने हो गए, उसका भी कोई पता लाइन नहीं है क्या यहाँ पर? वो छोटी लाइन बताते हैं, टूटी लाइन है जिसकी वजह से। छोटी लाइन। ओके, हाँ, छोटी लाइन है। पहले तो आता था पानी, हर साल आ रहा है पानी, इस बार तो बहुत ही परेशान हो गए। तो फिर गर्मियों में कैसे सरवाइव किया आपने? मंगाया टैंकर। कितने टैंकर आ जाते हैं पर मंथ आपके? मंथ में आ जाते हैं 3-4 आ जाते हैं आराम से। वो भी पानी के बड़ा हिसाब से खर्च करते हैं जब आते क्या हैं। मांग है आपकी? मांग ये है प्रॉपर पानी आना चाहिए, पहले भी आता था और इसी साल तो बहुत परेशानी है। आधी गली में तो बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा। ये 26 है सरई अपार्टमेंट के पीछे, हमारा 2-3 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। तो कंप्लेन भी की हुई है। अब कहते हैं हाँ आपका प्रोसेस में है, लाइन डलवा रहे हैं। अब कब लाइन डलवाएंगे ये पता नहीं है, लेकिन बहुत परेशानी हो रही है। 8-10-15 घरों में तो बहुत ज़्यादा है। फिर कैसे सरवाइव करते हैं आप? पैसों से मंगवाते हैं, कभी वहाँ से आ जाता है, और कभी जो नंबर नहीं जानते उनको तो पैसों से मंगवाना पड़ता है। प्रशासन क्या कहता है? प्रशासन ये बोल रहा है कि आपका वो नोट कर लिया, एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, हम ध्यान दे रहे हैं, 15 दिन 1 महीना ऐसे आपका लाइन डल जाएगी। पिछले 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है, 3 महीने से आश्वासन नहीं मिल रहा है। आश्वासन नहीं मिल रहा, दिए हैं 2 जगह प्रोजेक्ट पास हो गए हैं, तीसरे में काम चल रहा है, आपका हो जाएगा। प्यार से तो बात करते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपका हो जाएगा, लाइन आश्वासन दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। क्या मांग है आपकी? हमारी ये कि पानी आना चाहिए। 1 घंटा तो आए ना, पानी देखने के लिए तरस गए हैं कि नलों में पानी कैसे आता है। मेरे जैसी तो तरस गई है। अप्रैल तक पानी आया है, अप्रैल तक ऊपर गया है। ये झूठ नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन मई से तो बूंद ही नहीं टपक रही। हमारे 1700 इनके भी खर्च हो गए, मोटर के मेरे भी खराब हो गई। तो वो अब तो चलाते ही डर लगता है कि पानी को कैसे चलाएं, हमारी मोटर खराब हो जाएगी तो क्या करेंगे बताइए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और 2-3 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। हमारे टैंक भी नहीं है, हम काई में डलाए, पानी भी डलवाए तो किस तरीके से डलवाए और काई में डलवाए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें 3 महीने से। और ये भी बात नहीं है कि हम पानी भी डलवाए तो किसे बोले, बार बार किसे सुविधा मांगे, कोई नहीं आता है। जिसको बोलते हैं वो ये बोलते आ रहा है, लेकिन आता ही नहीं है। हमेशा कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन बिना जल के कैसे जीवन है। जिस कॉलोनी में हम मौजूद हैं वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पिछले 3 महीनों से यहाँ पानी नहीं आ रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा है यहाँ के प्रशासन से, क्योंकि पानी की जो समस्या है वो पिछले 3 महीने से है। इनको बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये पैसों में टैंकर मंगवाती है और उसका जो है भरण पोषण वगैरह करना अपने परिवार का बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सभी घरेलू महिलाएं हैं, कैसे अपने परिवार को चलाती है ये हम सभी जानते हैं। एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे और दावे करती है कि हम मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखेंगे। जब भी कोई भी नेता जो है फील्ड में आता है, जब बन जाता है वो नेता, मंत्री हो, विधायक हो या कोई भी हो, जब भी वो फील्ड में आता है तो सबसे पहले उनके वादे होते हैं कि हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आमतौर पर जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जो पानी, जो आम बेसिक चीज़ है, उसके लिए ही यहाँ की महिलाएं तरस रही है। बारिश के बाद जयपुर की सड़कों पर ये गड्ढे सिर्फ गड्ढे नहीं बल्कि हादसे को खुला न्योता दे रहे हैं। मैं इस वक्त जगतपुरा के रेलवे कॉलोनी इलाके में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप सड़क पर बना ये बड़ा सा गड्ढा साफ दिखाई दे सकता है, आपको साफ दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि ना यहाँ कोई बैरिकेड है, ना ही चेतावनी वाला कोई साइन बोर्ड है। और सबसे बड़ी बात यह कि बारिश के दौरान जब इस गड्ढे में पानी भर जाता है तो सड़क पर चल रहे लोगों को अंदाजा तक नहीं हो पाता कि आगे कितना बड़ा खतरा है।
अब सवाल ये है कि प्रशासन की नज़र इस खतरे पर कब पड़ेगी। क्या किसी हादसे के बाद ही बैरिकेडिंग या कोई मरम्मत की जाएगी? क्योंकि बारिश हर साल होती है और गड्ढे भी हर साल बनते हैं, लेकिन सवाल बस वही है कि हादसा होने से पहले प्रशासन क्यों नहीं जागता है, हादसे के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है। क्योंकि आपने कल दिल्ली में देखा, एक बड़ा हादसा होने से टला, लेकिन जो 3 बच्चे थे वो उस गड्ढे में गिर गए और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये इतना बड़ा गड्ढा जो हो रहा है वो किसी हादसे का जो है इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि काफ़ी दिन हो गए हैं इस गड्ढे को भरा नहीं जा रहा है, प्रशासन आता है, खाना पूर्ति करके चला जाता है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से यहाँ शाम को बच्चे भी खेलते हैं, खेल खेल में उन्हें नहीं पता होता है कि ये बड़ा गड्ढा है और कई बार हादसे भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ आती है तो वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती है और एक बड़ी दुर्घटना घटित होने से कई बार बच जाती है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी थोड़ा सा दिखाए तस्वीरों में कि ये जो है एक ऐसा इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं और अच्छी फैमिलीज़ यहाँ रह रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रेलवे कॉलोनी है और मेरे जस्ट सामने रेलवे फाटक है और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये पॉश इलाका है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ प्रशासन ना कोई सुनवाई कर रहा है और सरकार को बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, करोड़ों का जो है पैसा यहाँ फंड दिया जाता है, करोड़ों पैसे सड़क के नाम पर लिए जाते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आम जनता तक नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगतपुरा मेन मार्केट व्यापार मंडल की तरफ से सब लोग व्यापारी लोग परेशान हैं। बारिश के अंदर सारा रोड जगतपुरा रेलवे फाटक से लेके सरकारी स्कूल तक सब बहुत खड्डे हो रहे हैं, आने जाने में सबको परेशानी होती है। बारिश में सब जगह पानी भर जाता है। 3 साल हो गई टूटी हुई सड़क को, इसकी वजह से एक्सीडेंट एक आध बार आदमी भी मर गया है यहाँ। अच्छा, हाँ। तो प्रशासन को आप लोगों ने बोला? प्रशासन को हम क्या बोलेंगे? क्यों? यहाँ की परेशानी आप ही को हो रही है, रहवासी आप ही है यहाँ के? नहीं। अच्छा, तो ये कब से हो रहा है, ये गड्ढा कब से? ये गड्ढा तो कम से कम 2-3 साल हो गई। बारिश के दिनों में कितनी परेशानियाँ होती है? बारिश के दिनों में परेशानी होती है। अब छोटे बच्चे हैं, उनको क्या पता यहाँ गड्ढा है, कोई हाँ। खेलने जा रहा है, कोई आ रहा है तो वो गिर भी सकता है। यहाँ एक्सीडेंट तो बच रहे, रोज रोज गाड़ियों में खग रहे। 2-4 दिन हो गए, रिकॉर्डिंग भी डाल दी उनकी, लेकिन आए नहीं है वो। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज में और मैं यहाँ से सीधा आपको तस्वीरें दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पर जो है हल्की बूंदाबांदी के बाद पूरे सड़क पर जो है घुटनों तक का जल जमाव देखने को मिला। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है घुटनों से भी ऊपर पानी जो है जाम हो चुका है। आप देखेंगे किस तरीके से बच्चे जो है इन पानी में तैर रहे हैं। आप देखेंगे साइकिल तक डूब चुकी है और साथ ही साथ आपको जो दृश्य देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर कांवड़ यात्रियों के लिए जो है टेंट लगाए गए थे, कांवड़ यात्रियों के लिए जो है जगह बनाई गई थी कि कांवड़ यात्रियों को यहाँ पर जो है थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उन्हें जो है ये पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं किस तरीके से यहाँ पर जो है तस्वीरों में आप देखेंगे कि कांवड़ यात्री इस पानी से होकर सिर्फ गुजर नहीं रहे, साथ ही साथ उनके लिए जो टेंट बनाया गया है उस टेंट के अंदर भी जो है ये गंदा पानी जा चुका है, जिससे उन्हें कई प्रकार की जो है समस्या हो रही है। देखिए, आप देखेंगे सड़क पर ये घुटनों तक का पानी जमा होने से जो है कई तरह की जो है तकलीफें हो रही है लोगों को। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो है आप देखेंगे बिल्कुल कितना ज्यादा जो है इसमें तैर रहे हैं और जाके साथ ही साथ जो है कई बच्चे जो है कांवड़ की मदद भी कर रहे हैं। सड़कों पर भी जो है आधे से ज्यादा जो है पानी जाम हो चुका है। आप अगर सड़कों पर गौर से देखें तो आधे से ज्यादा जो है आपको देखेंगे कि सड़कों पर पानी का घेराव दिखेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं किस तरीके से यहाँ पर जो है कई तरह की समस्या हो रही है। ये गंदे पानी से होकर जो है लोग जाने को मजबूर है। और आपको मैं एक बार और दिखाना चाहूंगी किस तरीके से जो है यहाँ पर कांवड़ियों को जो है ये गंदे पानी से होकर घुटने से होकर आना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उनके लिए सुविधा तो दी गई है टेंट की, लेकिन हल्की सी बूंदाबांदी से ये जो पानी जमा हो चुका है इससे इन्हें जो है कई तरह की समस्या हो रही है। आपको मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगी कि यहाँ पर पानी निकासी की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन जो है ये व्यवस्था अभी की गई है। तो लोगों का कहना है कि मानसून आने से पहले पानी निकासी की व्यवस्था की जाती है। अभी जब घुटनों तक पानी जमा हो चुका है तो पानी निकासी की व्यवस्था देने का क्या फायदा। और यहाँ पर जो है अब तक जो है लोगों को राहत नहीं मिली है इस पानी से। आप खुद देखेंगे किस तरीके से जो है लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर और काफी जो है इस पानी से गुजर रहे हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं? हमारे यहाँ हरिद्वार से बड़े। अच्छा, यहाँ व्यवस्था कैसी दी गई है? बहुत बुरी है दीदी, यहाँ पानी भरा हुआ है। घुटनों तक पानी है, बिल्कुल घुटने तक पानी है दीदी। अच्छा, ये गंदे पानी से गुजरे कैसा लग रहा है? मतलब सही नहीं लग रहा, पैर भी खराब है। बिल्कुल सही व्यवस्था नहीं दी गई है। नहीं, गलत है।
खराब है उस समय। आगे आगे पूछना। ठीक है, तो देखेंगे आप किस तरीके से ये जो कावड़ से कहाँ से आए आप? हम बड़े हरिद्वार से आ रहे हैं। बड़े हरिद्वार से आ रहे जल उठाकर। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद इस पानी से होकर आपको गुजरना पड़ रहा है। हाँ जी। ठीक है, देखिए आप देखेंगे किस तरीके से जो है बड़े हरिद्वार से लोग जल उठाकर आ रहे हैं और इस गंदे पानी से घुटनों तक जो पानी है यहाँ से होकर उन्हें गुजरना पड़ रहा है, जिससे उन्हें कई तरह की तकलीफें भी हो रही है। आप देखेंगे किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ उनको जो है परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। चंद घंटों की बारिश ने गाजियाबाद की नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। ऐसे में हम गाजियाबाद के न्यू बस स्टैंड पर मौजूद हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो पानी है वो सड़कों पर अभी भी नज़र आ रहा है, क्योंकि कल चंद घंटों की बारिश हुई थी और उसके बाद से ही जो गाजियाबाद की ज़्यादातर सड़कें हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। ऐसे में नगर निगम के द्वारा साफ तौर पर ये वादे किए जाते हैं कि नालों की सफाई कर दी गई है, लेकिन जब बारिश होती है तो नगर निगम की पोल खोल कर रह जाती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बारिश की वजह से क्या दिक्कतें हो रही हैं। सीधा जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद है। अच्छा, तो लगातार कल बारिश पड़ रही थी, बारिश की वजह से क्या दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, बारिश की वजह से दिक्कतें ये हो रही है कि जगह जगह जल भराव हो रहा है। नगर निगम दावे करती है नालों की साफ सफाई को लेकर, लेकिन यहाँ कोई साफ सफाई नहीं है। आप देख सकते हैं पानी कितना भरा पड़ा है। तो नगर निगम की ये खुली पोल है, यहाँ बस जहाँ सफाई हो रही है हमारे यहाँ कोई सफाई नहीं होती। यहाँ तो बुरा हाल है, कूड़ों के ढेर देख लिए जाके और नालों की सफाई देख लिए। नालों की सफाई केवल फॉर्मेलिटी होती है कागजों में, नाले साफ नहीं होते। अच्छा, अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों की क्या हालत यहाँ पर है? सड़कों की हालात भी ऐसी तरीके से हुई पड़ी है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, सड़क रिपेयर नहीं हो रही, सड़क बन नहीं पा रही। बुरा हाल है सड़कों का। वो गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, उससे बीमारी फैलती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए, तो क्या समझते हैं कि अधिकारी नहीं सुनते? देखिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त होगा, उन्होंने पहली शासन में ही कह दिया था, लेकिन अधिकारी उसे दरकिनार कर देते हैं, इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। अच्छा, जब भी बारिश पड़ती है पानी इसी तरह से भर जाता है? हाँ, इसी तरह का पानी भर जाता है। ये तो अभी मानसून के 2-4 दिन का ये हाल है। अब आने वाले वक्त में देखना लोग बाग पानी में इस तरह का हाल हो जाता है, नाव डाल के निकलना पड़े। यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, निकलने के लिए बिल्कुल स्थिति खराब हो जाती है बिल्कुल। कैसे फिर लोग यहाँ के निकलना मना करते हैं? दिक्कतें होती है, पानी में निकल के आना जाना करना पड़ता है, मजबूरी में क्या करें। नगर निगम देख लो तुम क्या हाल हो रहा है, यहाँ का पानी भरा पड़ा, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, लोगों को परेशानी है। अब वैसे भी क्या नाम जी, नगर निगम कोई काम ढंग से कर नहीं रहा बिल्कुल भी। अब यहाँ की है थोड़ी बहुत बारिश पड़ते ही पानी बिल्कुल भर जाता है। आने जाने में पानी भर जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है। बच्चे हैं, बड़े हैं, मोटरसाइकिल वाले कई बार ऐसे गिर चुके हैं पानी की वजह से। अच्छा, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, क्योंकि पानी भर जाएगा तो बाइकें भी निकलेंगी, तो हादसे भी होते हैं। बाइकें तो जब निकलेंगे यहाँ के गड्ढे भरे जाएंगे, पानी उतना नहीं लगता ना। पानी के अंदर गड्ढा किस जगह है, गड्ढे की पता हो तो आदमी निकल जाता है। देखो आप क्या रास्ता है ये, जरा से गड्ढा होने के बाद आदमी निकलने का पैदल नहीं निकल पाता, बाइक तो जब निकलेंगे इसमें से पानी भरा रहता है, हल्की सी बारिश आती है पानी भर जाता है। क्या कहना चाहिए, कैसा काम यहाँ होना चाहिए? कुछ भी काम नहीं होता। अगर नालों की भी सफाई होती तो कूड़ा वगैरह वहीं रख देते हैं, नगर निगम उठाती नहीं, वो वापसी थोड़ा पानी जैसे भरता है तो वापसी नाले में चला जाता है कूड़ा सारा। और भी कुछ लोग इधर आइए, इधर बंद से बात कर लें। क्या नाम है आपका? वसीम। अच्छा, पानी भरा हुआ, क्या दिक्कत हो रही है पानी की? पानी की वजह भैया देखो, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन्हें भी दिक्कत है, बड़ों को भी दिक्कत है, और हमारे बड़े बूढ़े नमाज को जाते हैं उन्हें भी दिक्कत है। और क्या नाम है, जरा सी बारिश आती है और पूरे मोहल्ले में पानी भर जाता, सबों को दिक्कत होती है। इसमें नगर निगम की पूरी ढील है, काम तरीके से नहीं हो पा रहा है। नालों की तरीके से सफाई हो तो। अच्छा, चंद घंटों की बारिश पड़ती है और पानी सड़कों के ऊपर आ जाता है। हाँ, तो वो नाले की कमी है ना, नाला जो ओवरलोड है पड़ा है तो पानी उसमें पूरी तरीके से जाता नहीं नाले में। तो पूरी तरीके से नाले में पानी नहीं जाएगा तो रोड भी बहेगा। कल बारिश हुई तो कल तो बहुत पानी था यहाँ, तो थोड़ा उधर भी गया है इधर उधर, वरना यहाँ तो 5 मिनट की बारिश में तो लगता है कि अब तो निकलना मुश्किल बहुत हो जाता है। हादसों का भी कहीं ना कहीं डर रहता होगा, क्योंकि जब पानी रहता है, छोटे छोटे बच्चे कहीं सामान लेने जाते हैं, डर लगा रहता है कि बच्चे को कहीं चोट नहीं लग जाए। गड्ढों का पता नहीं है गड्ढा कहाँ है। तो साफ तौर पर इन गड्ढों की वजह से कहीं ना कहीं हादसों का भी जो डर है वो लगातार लगा रहता है। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? बल्लू नाम है। पानी भरा हुआ है, क्या कहेंगे इस पानी से क्या दिक्कतें होती हैं? इस पानी से ये दिक्कत है, कितनी बार तो हमारे घर के खुद के बच्चे इसमें गिर चुके हैं और उन्हें हम कैसे कैसे करके लाए, उनके पैरों में चोट लग चुकी है। और क्या नाम है, गड्ढों का पता नहीं गड्ढे कहाँ पर है यहाँ पानी में, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी ऐसा लगता है जैसे कि बाढ़ आ गई हो, नदी खुल गई हो, रोड नहीं नदी बन गई हो।
ये जरा जरा से नाले इन पर सफाई नहीं होती। और क्या नाम है, इतने कूड़ा निकालते हैं, कूड़ा निकालने की जगह वो गाड़ी में ले जाएं तो नाला साफ भी हो, वो कूड़ा वहीं रखे। नगर निगम क्या करता है फिर? नगर निगम खाली दिखावा करता है कि यहाँ सफाई, हम सफाई कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी वादा उनका पूरा नहीं है। सब खोखले दावे हैं उनके कि हम काम कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं होता उनका। लेकिन नगर निगम का कहना है कि गाजियाबाद नंबर 1 है सफाई में। देखिए गाजियाबाद नंबर 1 सफाई में है, वसुंधरा, वैशाली, इंद्रपुरम, राजनगर, एक्सटेंशन। लेकिन जो ये हमारे जो ये मलिन बस्ती हैं, जो हमारे कैला भट्टा क्षेत्र, जितने मुस्लिम इलाके हैं ना गाजियाबाद के अंदर, वहाँ आप जाके कहीं भी देख लीजिए स्थिति यही मिलेगी। साफ सफाई के नाम पे केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, रोड में झाड़ू लग जाती है, अंदर कॉलोनियों बस्तियों में जाकर देख लो, हालत वही की वही है। नालों की हाल बद से बदतर है। तो साफ तौर पर ये लोगों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा काम तो किया जाता है, लेकिन जिस स्तर पर काम होना चाहिए उस स्तर पर काम होता हुआ नज़र नहीं आता है। कल जो बारिश है, कल बारिश पड़ी थी और कल बारिश ने ही नगर निगम की पोल पूरी तरह से खोल कर रख दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम को ठोस कदम यहाँ पर उठाने चाहिए। जो यहाँ पर नाले हैं उनकी सफाई होनी चाहिए, जिससे जो पानी की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है उससे इलाके के लोगों को छुटकारा मिल सके। सोनू खान, भारत एक्सप्रेस, गाजियाबाद।